ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 8 फरवरी 2025 की मुरली है और इस मुरली को अपने भीतर अच्छे से धारण करने के लिए और उसे अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना है। आत्मा के शुद्धि के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने के लिए क्यों ना आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर चल चले मधुबन की धरा पर और सीधे चलते हैं आज हिस्ट्री हॉल में और अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हम ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं आत्मा हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हूँ और सामने एक तरफ बाबा विराजमान हैं और दूसरी तरफ मम्मा विराजमान हैं जो वीणा बजा रही हैं। उनकी वीणा की धुन से, उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण प्रेम, शांति, पवित्रता और सुख के प्रकंपनों से सुजाग हो उठा है। और इस वातावरण में आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर हम अध्ययन करते हैं मुरली, जिसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है, स्वतंत्रता देनी है। अभी हम स्वतंत्रता और आज़ादी की जो बात करते हैं वो कहीं उलझ जाती है, लेकिन ये जो शांति की स्वतंत्रता है, क्योंकि हर परिस्थिति में हर कोई आज अशांत स्थिति में है, तो उन्हें ऐसी स्थिति में लेकर जाना जो पूरी तरह से स्वराज्य अधिकारी बने और शांति का अनुभव कर सकें, वो हमें देने के लिए बाबा कह रहे हैं, क्योंकि हम खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों से जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए। जब कोई शांति की उम्मीद हमसे करें, वो कहें कि हमें वो साम्राज्य दीजिए, वो स्थिति दीजिए कि हम शांत रह सकें, तो बाबा बतलाते हैं कि उन्हें क्या बतलाना होगा। उसमें उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, उन्हें बोलो, बाबा कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाबा ही आकर ये वर्षा देते हैं। तुम बाबा को याद करो, बस उतने ही में आपको ये वर्षा मिल जाएगा। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब मनुष्य मात्र यह जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा है, बाद में शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है, वैसे परमपिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं परम आत्मा मतलब परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है। न अपने को न पिता को देखा है। कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते, उसको ठीक से जानते नहीं है, विधित तरीके से कुछ नहीं समझ पाते। बस आत्मा शब्द कुछ होता है। 84 लाख योनियां भी कह देते हैं, वास्तव में 84 जन्म है, परंतु ये भी नहीं जानते कि कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती हैं। आत्मा बाबा को पुकारती है, परंतु न देखा है न यथार्थ रीति जानती है। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाबा को जानते। पहले आत्मा को जाने तब तो बाबा को जाने, अपने पिता को जाने कि मैं आत्मा हूँ, पहले ये समझेंगे तब तो अपने पिता को जानेंगे। अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन?
इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइज करना। खुद में पहले अपने आप को समझना कि मैं आत्मा हूँ, तब तो अपने पिता को ढूंढेंगे, पिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे ना। सो पिता बगैर तो कोई करा ना सके, लेकिन ये सेल्फ रियलाइजेशन जो है कि मैं आत्मा हूँ, ये बाबा के अलावा कोई करा ही नहीं सकता। आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आत्मा आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का किरदार भरा हुआ है, ये कोई भी नहीं जानते। अपने को नहीं जानते तो बाबा को भी नहीं जानते। जब खुद को नहीं जाने तो उसके पिता को कैसे जानेंगे। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना। इन्होंने ये मर्तबा कैसे पाया, ये कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही चाहिए ना। कहते हैं ये वैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने ये मालिकपना लिया कैसे, फिर कहाँ गए, कुछ भी नहीं जानते। अब तुम तो सब कुछ जानते हो, पहले कुछ भी नहीं जानते थे। जब ज्ञान नहीं मिला था तो कुछ नहीं जानते थे, अब सब कुछ समझ में आता है। तो जैसे बच्चा पहले जानता है क्या कि बैरिस्टर क्या होता है, बैरिस्टर होता क्या ये भी नहीं मालूम होता। एक छोटे बच्चे को पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है, लेकिन फिर पढ़ाई शुरू करता है। पढ़ते 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 शुरुआत में बैरिस्ट्री की पढ़ाई थोड़ी होती है, शुरुआत में अक्षरों का पहचान होता है, फिर छोटे छोटे बहुत धीरे धीरे समझते हैं पढ़ाई को, और तब धीरे धीरे जा करके किसी एक तरफ रुझान हुआ और उधर फिर उस पद को लिए। तो ये लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं, इसलिए इसकी भी शुरुआत में हमें बिल्कुल लगेगा कि अलग बात है, कहाँ बात है इसका उससे क्या रिलेट। सब शुरू में प्री नर्सरी में ही थोड़ी ना बैरिस्ट्री की पढ़ाई होगी। तो जैसे वह बैरिस्ट्री एकदम हाई लास्ट की पढ़ाई है, वैसे ही यहाँ लक्ष्मी नारायण बनना सबसे लास्ट में। पहले ज्ञान का तो शुरुआती दो चीज़ समझना होगा कि मैं आत्मा हूँ, पहले ये रियलाइज़ करना होगा। तो बाबा कहते हैं बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि सबके किताब होते हैं ना, इनका किताब फिर है गीता। ये भी किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, ये कोई नहीं जानते। उनमें नाम बदल दिया है। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हुई है कि उसमें नाम बदल दिया है। शिव जयंती भी मनाते हैं, वहीं आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग के मालिक थे ना, परंतु स्वर्ग को भी जानते नहीं तो क्यों कहते कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते, जो उसको भी जान लेगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई उपद्रव, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता। बिल्कुल सौम्य तरीके से पूरा व्यवस्था चलता है। तो श्री कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण आदि दिखाए हैं। ये किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारा है। अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान का मतलब अंधियारा ही हुआ ना। ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोजरा करने वाला कौन, वो है बाबा। ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है। अभी तुम समझते हो ये भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है। सीढ़ी उतरते आए हैं, कला कम होती जाती है, मकान नया बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। 3/4 पुराना हुआ तो उनको पुराना ही कहेंगे। 3/4 पुराना हो गया तो पुराना का कैटेगरी में आ गया। बच्चों को पहले तो ये निश्चय चाहिए कि ये सर्व के पिता हैं, सबके पिता हैं वो। तो जो ही सर्व की सद्गति करते हैं, सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम्हारे पास परम उद्देश्य है। तुम ये पढ़ाई पढ़कर जाए अपनी गद्दी पर बैठेंगे, बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। चक्र पर जब समझाते हो तो उसमें दिखाते हो कि सतयुग में ये अनेक धर्म है नहीं। उस समय वो आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। ये तो तुम जानते हो कि ये आकाश पोलार है। आकाश जो क्या बोल पोलार में है। वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है, अलग अलग तत्व है, अलग अलग उसका वो है। तो इसमें ऐसा जो सर्वव्यापी बोलते हैं
उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं कि वायु को वायु ही कहते हैं, आकाश को आकाश ही कहते हैं, तो फिर सबको परमात्मा नहीं होते हैं। मनुष्य समझते हैं कि वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है। अब बाबा बैठ सब बातें समझाते हैं। बाबा के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है? बाबा ही रूहानी शिक्षक बन पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ ले जाएंगे, फिर तुम आएंगे किरदार निभाने। सतयुग में पहले पहले तुम ही आए थे, अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुँचे हो, फिर पहले आएंगे। अंत में भी आए हैं और फिर सबसे पहले पहले में हम लोग आएंगे। अब बाबा कहते हैं दौड़ी लगाओ, अच्छी रीति बाबा को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतना सबको पढ़ाए कौन? इतने सारे हैं, इन सबको कौन पढ़ाएगा? हम ही लोग को निमित्त बनना होगा, हम ब्राह्मण बच्चों को। तो बाबा का जरूर मददगार बनेंगे ना। हाँ जी बाबा, खुदाई खिदमतगार भी नाम है ना। अंग्रेजी में कहते हैं सैल्वेशन आर्मी। खुदाई खिदमतगार को बाबा कहते हैं अंग्रेजी में सैल्वेशन आर्मी। कौन सी सैल्वेशन चाहिए? किस तरह की मुक्ति चाहिए? सब कहते हैं शांति की सैल्वेशन चाहिए, अशांति से मुक्ति चाहिए। बाकी वो कोई शांति की सैल्वेशन थोड़े ही देते हैं। जो शांति की सैल्वेशन मांगते हैं उन्हें बोलो बाबा कहते हैं क्या अभी यहां ही तुमको शांति चाहिए? बाबा कहते हैं क्या अभी यहां ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम थोड़े ही है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है। बाबा ही आकर ये वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में अगर हम खड़े होकर सबको सुने तो बहुतों की भूलें निकालें, क्योंकि समझाने वाले नंबरवार तो है ना। सब एक रस होते तो ब्राह्मणी ऐसे क्यों लिखती कि फलाने आकर भाषण करें। अगर हर सेंटर पर अच्छे भाषण करने वाले रहते तो बाबा कहते हैं फिर ब्राह्मणी जो है वो सेंटर में जो रहती हैं दीदी, वो फिर बाबा को ऐसे क्यों लिखती कि वो फलाना भाई फलाना वो दीदी आकर के यहाँ भाषण करे तो उनके बात से प्रभाव में और भी नए बच्चे आएंगे। अरे तुम भी ब्राह्मण हो ना। बाबा फलाने हमारे से होशियार हैं। होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं ना। जब किसी को बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब वहां पे जो है उनमें भी तो वही बाबा के बच्चे हैं। जो जिनको बुला रहे हैं वो भी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं नंबर वार तो है ना, बस वही फर्क है, नंबर वार है। जब इम्तिहान का रिजल्ट निकलेगी तो फिर तुमको आप ही साक्षात्कार होगा, फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते। तब जब रिजल्ट सामने आएगा ना तब मालूम चल जाएगा अच्छा हम ये गड़बड़ कर रहे थे, हम ये श्रीमत का काम नहीं कर रहे थे। बाबा कहते हैं कोई भी विकर्म मत करो, देहधारी से लागत नहीं रखो। ये तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना। 5 तत्वों की थोड़े ही पूजा करनी है, वह याद करना है। भले इन आंखों से देखो परंतु याद बाबा को करना है। आत्मा को अब ज्ञान मिली है, अब हमको घर जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। वैसे ये भी समझ सकते हैं, और ये बात भी बाबा कहते हैं कि समझ सकते हैं। हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव मध्याजी भव, मतलब बाबा को और विष्णुपुरी को याद करो। तुम्हारा परम उद्देश्य ही ये है। बच्चे जानते हैं हमको अभी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति में जाना है। सब तो सतयुग में आ नहीं सकते। तुम्हारा है डिटेज्म, हमारा वहाँ साम्राज्य है। तो ये हो गया मनुष्य का धर्म। मूल वतन में तो मनुष्य नहीं है ना, यहाँ है मनुष्य सृष्टि। मनुष्य ही तमो प्रधान और फिर सतो प्रधान बनते हैं। तुम पहले शूद्र वर्ण में थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। ये वर्ण सिर्फ भारतीयों के हैं और कोई भी धर्म को ऐसा नहीं कहेंगे।
ब्राह्मणवंशी, सूर्यवंशी। इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं। इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। तुम पुराने बने तो सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान बना है, फिर सारा झाड़ थोड़े ही सतो प्रधान बन जाएगा। पूरा झाड़ ही तमो प्रधान हो गया है तो बाबा कहते हैं पूरा झाड़ थोड़ी सतो प्रधान हो जाएगा। सतो प्रधान नए झाड़ में तो सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही हैं, फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हो। तो जब नया उसको करना है, सतो प्रधान करना है, तो नया से छोटा से शुरू होगा, जो पूरा सतो प्रधान होगा सूर्यवंशी होगा, फिर धीरे धीरे चंद्रवंशी से बढ़ेगा। पुनर्जन्म तो लेते हो ना, फिर वैश्य, शूद्रवंशी, ये सब बातें हैं नई। हमको पढ़ाने वाले ज्ञान के सागर हैं, वही पतित पावन सर्व के सद्गति दाता है। बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान मैं देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो, फिर ये ज्ञान रहता नहीं। ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को। सभी मनुष्य अज्ञान अंधियारे में हैं, तुम हो सोझरे में। बाकी सारी आत्माएं अंधेरे में भटक रही हैं और हमें बाबा ने रोशनी दे दी है, सुबह हो कर दी हमारे लिए। इनके 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो। तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। तुम बच्चों को बाबा कहते हैं सारा ज्ञान है। मनुष्य तो कहते भगवान ने ये सृष्टि रची ही क्यों, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? अरे ये तो बना बनाया खेल है, अनादि नाटक है ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की दरकार ही क्या। आत्मा ने जाकर अपना दूसरा किरदार निभाया। रोए तब जब वापस चीज मिलनी हो, कोई चीज मिलने की उम्मीद हो, उसमें हो कि भाई वापस भी आ सकता है, तो रोने से कोई फायदा है। बाकी तो हम लोग जानते हैं कि वो दूसरा किरदार निभाने आगे बढ़ गए, वापस तो आती नहीं, फिर रोने से क्या फायदा। अभी तुम सबको मोह जीत बनना है। कब्रिस्तान से मोह क्या रखना है, पूरा कब्रिस्तान है अभी तो, इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता जो बाबा की पाग उतारने में भी देरी न करे। बाबा ये डिसर्विस की बात कर रहे हैं कि कोई बच्चा आज बाबा का बच्चा बना है, लेकिन कल वो क्या करेगा कि बाबा का नाम बदना खराब करता है, बाबा से भी लड़ पड़ते हैं। इसको कहा ही जाता है निधन की दुनिया। कोई धनी धोनी है नहीं जो शिक्षा दे। बाबा जब ऐसी हालत देखते हैं तो धन का बनाने आते हैं। बाबा ही आकर सबको धन का बनाते हैं, धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता नहीं, सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते, फिर जय जयकार हो जाती है। यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है, दासी भी इनको समझते हैं। हथियाला बांधते समय कहते हैं तुम्हारा पति ही ईश्वर गुरु आदि सब कुछ है, पहले मिस्टर फिर मिसेस। अब बाबा आकर माताओं को आगे रखते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा न सके, तुमको बाबा सब कायदे सिखला रहे हैं। मोहजीत राजा की एक कथा है, वो सब बनाई हुई कहानियां हैं। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती ही नहीं, समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, साक्षात्कार होता है। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, फिर नया लेना है। छोटा बच्चा जाकर बनना है, तो नया जन्म में जाएंगे तो छोटा ही बच्चा बन के पहुंचेंगे ना, तो खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो भल कितने भी बूढ़े होंगे, रोगी होंगे और समझेंगे भी कि कहीं ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोएंगे जरूर। बाबा कहते हैं अभी तुम ऐसी जगह चलते हो जहाँ रोने का नाम नहीं, वहाँ तो खुशी ही खुशी रहती है। तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है।
तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बनते हो। भगवान थोड़े ही आप ही पुजारी बनेंगे, भगवान खुद से पुजारी थोड़ी बनेंगे, तो फिर पूज्य कौन बनाए। नाटक में पिता का किरदार ही अलग है, नाटक में जो है वो पिता का किरदार एकदम अलग ही है। ज्ञान के सागर एक है, उस एक की ही महिमा है। जबकि ज्ञान के सागर हैं तो कभी आकर ज्ञान देवें, तो कब आकर के ज्ञान देवें जो सद्गति हो, जरूर यहाँ आना पड़े। पहले तो बुद्धि में ये बिठाओ कि हमको पढ़ाने वाले कौन हैं, परमपिता परमात्मा। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, ये है मुख्य चित्र। झाड़ को देखने से झट समझ जाएंगे हमने तो फलाने धर्म के हैं, हम सतयुग में आ नहीं सकते। ये चक्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए, लिखत भी पूरी हो। बाबा कहते हैं कि चक्र भी पूरा हो, सारा ज्ञान की बात भी लिखी हुई हो, पूरा सब सारा डिटेल, ताकि कोई अगर पढ़ के भी समझना चाहे तो समझ सके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। ये सिद्ध हो जाए ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का कनेक्शन है ना। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। अब बाबा कहते हैं वो शास्त्र आदि सही हैं, वह मैं सही हूँ। शास्त्र सही नहीं है बाबा, सच्ची सत्यनारायण की कथा तो मैं सुनाता हूँ। अभी तुमको निश्चय है कि सत्य पिता द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। पहली मुख्य ये भी एक बात है कि मनुष्य को कभी पिता, शिक्षक, गुरु नहीं कहा जाता। एक ही मनुष्य हो और वो पिता भी हो, शिक्षक भी हो, गुरु भी हो, ऐसा बाबा कहते हैं नहीं होता। गुरु को कभी बाबा व टीचर कहेंगे क्या? जो गुरु होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो टीचर और या पिता नहीं होता। पिता टीचर हो सकता है लेकिन गुरु हो जाए ये नहीं होता। यहाँ तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हो, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। मनुष्य तो ऐसा कोई होता नहीं जिसको पिता, शिक्षक, गुरु कहा जाए। ये तो एक ही पिता हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर, सर्वोच्च पिता। लौकिक पिता को कभी सर्वोच्च पिता नहीं कहेंगे, सब याद फिर भी उनको करते हैं। ये वो पिता तो है ही, तो वो तो पिता है ही। दुख में सब उनको याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करते, तो वो पिता ही आकर स्वर्ग का मालिक, तो ये वही पिता हैं जो आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु है जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना है। तो उसके लिए जो पहली बिंदु है वो है 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाबा को करना। नज़र ये लौकिक दृष्टि तो लौकिक शरीर ही देखेगी, लेकिन बुद्धि हमारे हमेशा बाबा में लगी रहे, बाबा को याद करें। कोई भी देहधारी से लागत यानी लगाव नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना है। लगाव में आकर के कोई कर्म करेंगे तो वो विकर्म हो जाएगा, तो इसको कम से कम करना है, बचना है। दूसरा है कि इस बने बनाए नाटक में हर आत्मा का अनादि किरदार है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोह जीत बनना है। बाबा कहते हैं पूरी तरह से मोह जीत बन जाना है।
और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा कहते हैं संपूर्ण आहुति देने वाले परिवर्तन समारोह मनाएंगे और ऐसा वही कर पाएंगे जो संकल्पधारी हैं। आगे विस्तार से बाबा कहते हैं, जैसे कहावत है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस, कोई भी परिस्थिति आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाएं, लेकिन धारणाएं न छूटें। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि लगे कि उसको छोड़ दिए ना, इसलिए हो रहा है, या उसको फिर से यूज कर लेते हैं, उसके कारण ऐसे होता है वैसे होता है, इन संकल्पों में ना उलझ के बाबा की याद में जो लवलीन रह गए, तो बाबा कहते हैं वो स्वीकार न करें। कोई भी लौकिक चीज़, लौकिक विकार, कुछ भी जो कुछ था, अगर वो छूट रहा है तो उसको पूरा छोड़ ही देना है, चाहे परिस्थिति जो भी हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ किरदार धारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। अंजी बाबा, इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। अब ये जो बाबा कह रहे हैं डेट है, ये संगठित रूप में निश्चित करो। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर, असली हीरा बनकर अपने प्रकंपनों की चमक विश्व में फैलाओ। हमें खुशबूदार फूल भी बाबा ने कहा था कि बनना है, तो खुशबूदार फूल की खुशबू क्या, वो बस रखा हुआ है और उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है। वैसे ही हीरा बस वो रखा रहेगा ना, और उसकी चमक जो है बहुत दूर तक पहुंचती रहेगी। तो इसी से बाबा कहते हैं पूरा विश्व में ये फैलाना है, और इससे भी, इस पर हमारी स्थिति से भी सेवा होती रहेगी। और मुरली के बाद मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं, जो इस महीने के लिए शीर्षक दिया है बाबा ने, जो श्रीमत दिया है पूरे अव्यक्त इशारे का, वो है कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज के लिए बाबा जो बिंदु बतला रहे हैं वो है, जो इशारा आज बाबा हमें दे रहे हैं वो है कि साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। माता पिता यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, अव्यक्त इशारों को जानने के बाद, अब वक्त है अपने लौकिक किरदार में वापस लौटने का। तो हम इस शुभ भावना और शुभ कामना से भरपूर होकर लौटते हैं कि हमें अपने इस लौकिक जीवन को, लौकिक किरदार को, फिर चाहे वो ज्ञानी स्थिति में हो या फिर जब हम बार बार पुरानी स्थिति में आ जाते हैं, अज्ञानी स्थिति में आ जाते हैं, जो भी हो, उस वक्त में जब हम ऐसा करते हैं, उस वक्त अपने आप को ये स्मृति दिलानी है, ये सजगता रखनी है बुद्धि में कि ये परिस्थितियाँ, ये जीवन की हर एक बात, ये बस एक अभ्यास पुस्तिका है। जो अभ्यास का एक प्रश्न आया है, इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। और इस प्रश्न उत्तर की विशेषता ये है कि लौकिक परीक्षाएं जो हम देते हैं उसमें कोई क्वेश्चन का आंसर हमें ना आए तो हम उसको पास करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस जीवन में आने वाली परिस्थितियों के जो प्रश्न हैं उसमें आगे बढ़ने का कोई विकल्प नहीं होता। जो वो प्रश्न आया है, वो परिस्थिति आई है, उसमें हमें पार करना है। हम या तो उसमें उत्तीर्ण होकर पार हो या फिर अनुत्तीर्ण हो जाएं, फेल हो जाएं।
तो इसलिए हम अपने जीवन के सफ़र में अपनी आत्मा की स्थिति को और बेहतर और कर्मातीत अवस्था तक लेकर पहुंच पाएँ। जैसा आज बाबा ने कहा ना कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो जानते तक नहीं कि बैरिस्टर क्या होता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम भी अज्ञान में थे तो हम नहीं जानते थे, नहीं समझते थे कि लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, लेकिन अब हम ज्ञान मिला है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ऐसा संभव है। तो क्यों ना पढ़ते पढ़ते हम भी वहाँ तक पहुँच जाएं। तो ऐसे ही शुभ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर होकर बाबा से मिले इस ज्ञान मुरली को और अव्यक्त इशारों की बातों को जीवन में धारण करते हुए लौटते हैं अपने लौकिक किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।